आज हम लोग अपनी प्लेलिस्ट का दूसरा शुरू कर रहे हैं, दूसरा चैप्टर, डिग्री, दूसरा टॉपिक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर एक मोल कोई पार्टिकल है तो उसमें से कितना टूट रहा है वो, तो उसे हम लोग अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ा। हम लोग अल्फ़ा, मान लीजिए अगर एक मोल पार्टिकल है उसमें कितना वो टूट रहा है तो उसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। मान लीजिए अगर ए बी रिएक्शन हो रही है, ए पॉजिटिव प्लस बी निगेटिव में, ये टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे एक्स था, तो टी इक्वल्स टू टी पे ये एक्स माइनस अल्फ़ा हो गया होगा। ये अल्फ़ा ये ज़ीरो थे, तो मतलब ये एक्स मोल्स थे इसके, एक्स मोल से अल्फ़ा मोल्स इसके टूट के ये बन गए। तो ये अल्फ़ा जो होगा, यही सी अल्फ़ा को ही हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अगर इसकी हम लोग डेफिनेशन की बात करें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो आप बता दें इट इज़ दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस डिसोशिएट्स पर पार्टिकल टेकन। एक पार्टिकल पे कितना वो टूट रहा है पार्टिकल, जिसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अगर हम लोग अब इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, ए बी रिएक्शन हुई, ए पॉजिटिव प्लस बी निगेटिव में, सी मोल्स थे इसके, तो टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे, तो सी माइनस सी अल्फ़ा, ये सी अल्फ़ा ये सी अल्फ़ा बनेगा। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ए टू बी थ्री, टी इक्वल्स टू टी पे हुआ ऐसा, टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे, इसे सी मोल्स थे, तो ये अगर टूटेगा तो ये बनेगा टू, ये टूटेगा तो ये बनेगा टू ए थ्री पॉजिटिव थ्री निगेटिव प्लस थ्री बी टू पॉजिटिव, तो ये बनेगा सी अल्फ़ा, ये भी बनेगा सी अल्फ़ा। तो अगर हम लोग ये टू सी अल्फ़ा ये थ्री सी अल्फ़ा, ये इसके एक मोल से दो बनना है, इसके एक मोल से तीन बनना है, तो इसलिए यहाँ पे अगर ये यहाँ पे ज़ीरो टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे, सॉरी ये ज़ीरो रहेगा, टी इक्वल्स टू टी पे जब सी माइनस सी अल्फ़ा होगा तो ये सी अल्फ़ा टू सी अल्फ़ा, ये थ्री सी अल्फ़ा बनेगा। क्योंकि इसके एक मोल से इसका दो मोल बन रहा है, ये आप मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके होंगे, स्टिक्योमेट्री क्या बताती है इसकी, इसके एक मोल से दो मोल बन रहे हैं, इसके एक मोल से इसके तीन मोल बन रहे हैं, सी। और यहाँ पे अगर हम लोग उसका फॉर्मूला बताना चाहें अल्फ़ा का, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोशिएट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसे हम लोगों ने सी कहा था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोशिएट्स हो जाएगा सी अल्फ़ा, यही यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाता है। हम लोग एक अगर एग्जांपल की बात करें, PCl5 टूटता है PCl3 और Cl2 में। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं PCl5 का टॉपिक मास होता है 208.5, PCl3 का होता है 137.5, Cl2 का होता है 71। अगर हम लोग इसके आगे की बात करें इसमें क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ये पहले t इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं, PCl5 बनेगा PCl3 प्लस Cl2। पहले ये था वन मोल, मान लेते हैं ये ज़ीरो ज़ीरो, तो वन माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा। तो अगर देखा जाए तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर हम लोग मान लेते हैं इसका जो वो है, तो यहाँ पे इसका 200 इक्वल्स टू अल्फ़ा इन PCl3 प्लस अल्फ़ा Cl2 प्लस वन माइनस अल्फ़ा PCl5। इसका हम लोग एक्टिव मास निकाल, वो एवरेज मास निकालने के लिए वन माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, और यहाँ पे 200 इंटू वन प्लस अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 208.5 प्लस अल्फ़ा इंटू 71 प्लस वन माइनस अल्फ़ा इंटू 137.5 प्लस 208.5,
तो यहाँ से आपका अल्फ़ा जो आएगा वो आ जाएगा 17/400। तो फिर अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये अल्फ़ा आ गया इसका 17/400। और हम लोग इसमें मानते हैं कि जो प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स, इसमें हम लोग मानते हैं हैव नो कंसंट्रेशन। सो इनकी हम लोग जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो 1 ले लेते हैं। और कैटलिस्ट जो है वो इफ़ेक्ट के पे नहीं डालते हैं। कैटलिस्ट ये तो पता ही होगा आपने, केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था, कैटलिस्ट के पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं, सिर्फ टेम्परेचर के पे इफ़ेक्ट डालता है बस। हाँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट को ये आगे पीछे कर सकता है बस, कैटलिस्ट और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपका ये डिग्रेडेशन खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग ऑस्टमेल्ट्स डाइल्यूशन लॉ पढ़ेंगे।